अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वीरे 5.1 की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे F10 करेंगे हम सबसे पहले और रैंडम सेटअप पे जाएंगे। ठीक है, रैंडम सेटअप ये आ चुका है मेरा। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो कॉमन होता है। अब कॉमन में क्या क्या चीज़ें होती हैं आज उसके बाद डिस्कस करेंगे और उसी में ही काम करेंगे आज। तो मेन चीज़ पहले जो होता है, आपके पास टाइम आउट आता है। टाइम आउट में सिंगल्स आता है। सिंगल्स मीन्स क्या होता है कि एक इमेज आप सिर्फ रेंडिंग करेंगे, जैसे कि मैंने सिंगल में किया। तो मैं जब रेंडिंग करूँगा तो मेरी एक इमेज होगी। दूसरी चीज़ आती है इसके अंदर एक्टिव टाइम सेगमेंट। एक्टिव टाइम सेगमेंट मीन्स क्या कि ये ज़्यादातर एनिमेशंस के लिए यूज़ होती है, और एनिमेशन के लिए जैसे अब यहाँ 0 to 300। अब ये 300 क्या शो कर रहा होता है, ये फ्रेम शो कर रहा होता है। और ये फ्रेम्स कहाँ से आते हैं, मैं आपको नीचे से लेके जाता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये देखिए ये 300 यहाँ तक शो कर रहा है। अब मैं इसको चेंज भी करूँगा तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी एनिमेशन 100 के ऊपर है तो 100 लिख दूँगा और ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद देखें यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। तो ये एक एनिमेशन का होता है सिलसिला। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि भाई रेंज के में 10 से लेकर 20 तक, 10 से लेकर 20 से सिर्फ एनिमेशन हो, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं मैनुअल तरीके से एनिमेशन के लिए। फिर इसी तरह आप यहाँ पर फ्रेम की तरफ आ जाए, नीचे की तरफ। यहाँ आप अब जब आप फ्रेम की तरफ आएंगे नीचे, तो यहाँ पर आप मल्टीपल फ्रेम दे सकते हैं, कि जैसे कि आप ये चाह रहे थे कि मेरे 1 से लेके 1 फ्रेम हो, उसके बाद आपका एक 3 का फ्रेम हो, फिर उसके बाद 5 से लेकर 25 तक, 5 से लेकर 25 तक आपकी ये क्या कहते हैं एनिमेशन हो। तो आप यहाँ पर रेंडिंग लगा के चले जाएंगे, और जब रेंडिंग लगा के चले जाएंगे तो अगर फ़र्ज़ करें मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको भी दिखा भी दूंगा। अभी फ़िलहाल तो मैं पहले नीचे की तरफ आया था। अब आ जाते हैं एरिया टू रेंडर। एरिया टू रेंडर माने व्यू माने ये पूरा व्यू लेता है। अगर आप इसको कंट्रोल F भी करेंगे, शिफ्ट F, सॉरी, अगर आप इसको शिफ्ट F करेंगे तो ये आपका बता देगा कि ये जो येलो लाइन बॉर्डर है ये आपका शो कर रहा होता है कि यहाँ तक आपकी रेंडिंग होगी। इसी तरह भी आप व्यू में 4-5 ऑप्शंस है। सिलेक्टेड, अगर आप सिलेक्ट करके रेंडिंग करेंगे तो वह सिलेक्ट एरिया है। मैंने सिलेक्ट एरिया, जैसे कि आपने ये पकड़ा और सिर्फ इस एरिया की सिलेक्शन कर दी तो इसकी रेंडिंग आप कर सकते हैं। लेकिन आजकल ये यहाँ से कोई नहीं लेता। आप वीरे बफर से उठा के ले लेते हैं, VIP से ले लेते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद है रीज़न। अब रीज़न्स क्या होता है, जैसे कि आप चाह रहे हैं कि मेरा ये एरिया में रेंडिंग हो। मैं आपको अगर दिखा भी दूँ, फ्रेम बफर में आके शो लास्ट VF भी मैंने किया हुआ है इसी का, तो वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, ये भाई एक रेंडिंग हुई है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा इस एरिया में रेंडिंग हो और कहीं ना हो। तो मैं क्या करूँगा, रीजन में जाऊंगा और रीजन सेलेक्ट करूंगा और रेंडिंग कर दूंगा। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। अब आप देखें, मैं यहाँ रेंडिंग करूंगा स्टार्ट। अच्छा, ये अब ये इसलिए पूछ रहा है कि क्योंकि मैंने ये फ्रेम में किया हुआ, तो नो, मैं पहले इसको सिंगल में करूंगा, उसके बाद रेंडिंग स्टार्ट करूंगा। अब ये सिर्फ ये वाला एरिया की रेंडिंग लेगा। और देखें, इसने इस एरिया की ही रेंडिंग ली। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए अब दूसरी तरफ। अगर आपको सिर्फ रीजन में चाहिए तो इस एरिया की रेंडिंग आ गई। अब इसके बाद आ जाए आप क्रॉप। क्रॉप क्या करता है बेसिकली, मैं दोबारा इसको वहीं पर ले आता हूँ और आपको मैं क्रॉप भी बता देता हूँ कि क्रॉप किस तरह काम करता है। ठीक है। अच्छा, क्रॉप भी यहीं से होगा। अब इसमें क्या होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर से लेके यहाँ तक, जैसे कि मैं इसको अभी ये यहाँ तक ले लेता हूँ। ठीक है ना, सिर्फ ये वाला एरिया को मैं ले लेता हूँ। अब मैं अभी मैंने देखे, इससे पहले मैंने किया था रीज़न, अब मैं कर रहा हूँ क्रॉप। अब दोनों में क्या फ़र्क आएगा मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अब इसकी रेंडिंग मैंने की। जी, अब मैंने इसको क्रॉप किया। क्रॉप ने क्या किया कि इसने रेंडिंग तो की, उसने पूरे व्यू में पूरी व्यू हटा के सिर्फ इस एरिया की रेंडिंग की। ठीक है ना।
लेकिन अगर रीज़न करते, रीज़न में आपने देखा ये उसने उसी जगह की साइज़ की हमें पूरा एरिया वैसी के वैसी रहा, व्यू वैसी के वैसी रहा। इस एरिया की इसने सिर्फ रेंडिंग की। अगर आप इसको कट करके कॉपी फ़ोटोशॉप पे डालेंगे तो सेम उसी एरिया में जाके ये बंदा उसी एरिया का रेंडिंग उस तरफ ही आएगी और कहीं और नहीं जाएगी। लेकिन इसमें क्या किया इसने, पूरा ही व्यू जो हमने रीज़न लिया था, पूरा व्यू का रीज़न इसके अंदर आ गया। तो ये फ़र्क है दोनों में। ठीक है सर। और उसके बाद आ जाए, बोलो अब में क्या होता है, मैं भी वो दिखा। इस पे क्या है सर, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग नहीं कर सकते। ये पूरा आपको यूँ करके रेक्टेंगल एंगल पूरा यूँ कर सिलेक्ट करना था। इसमें आप इसको ऊपर नीचे अपनी मर्ज़ी से रेक्टेंगल एंगल साइज़ चेंज नहीं कर सकते। तो ये छोटा सा, अगर आप ये पीस लेना चाह रहे हैं, अगर आप यूँ लंबा लेना चाहते हैं तो ये लंबा नहीं आएगा या इस तरह नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ ब्लो अप क्या करता है, सिर्फ फिक्स ही साइज का चलता है इस तरह। तो हम इसको अभी यहाँ से ये एक रनिंग स्किल लेके दिखाएंगे आपको। यहाँ से रनिंग स्टार्ट करते हैं। ये आप ब्लो अप की हम रनिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसने भी क्या किया, वो सब काट के सिर्फ इस एरिया की ही रनिंग की, लेकिन ठीक है सर, इस एरिया की। लेकिन आप इसमें साइज चेंज नहीं कर सकते, हमें ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, हमें चारों तरफ से एक स्टैंडर्ड ही होगा जब भी आप रनिंग करेंगे इसकी। अब ये हाई होगी, आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं आपको समझाने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं आउटपुट साइज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादा कस्टम में क्या होता है, अपनी मर्ज़ी के आप साइज़ दे सकते हैं, जो भी देना चाहे आप वो दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप जैसे स्टैंडर्ड से 640 लिखा है, 480 है, तो ये आप स्टैंडर्ड दे सकते हैं। अगर आप यहाँ से 35 mm में जाएंगे तो यहाँ पर एक फ़िक्स अमाउंट होती है, सिर्फ आपको सेलेक्ट करनी है। ये देखिए, इस तरह सेलेक्ट करनी है, जहाँ आपको सही लगे। आप अपने हिसाब से, मैं डायमेंशन जो आप रखना चाहते हैं वो आप रखिए। अब जैसे मैं कस्टम करता हूँ, कस्टम में अब मैं इसको कर देता हूँ, इसकी हाइट में कम कर देता हूँ, 100 कर देता। आप देखिए ये पतला हो जाएगा बिल्कुल। ये देखें, इसे पतला कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको 2000 कर देता हूँ, ये लंबा हो जाएगा। ये देखें, तो ये आपको ज़रा अपने हिसाब से फिक्स करना है। ऑफिस के हिसाब से भी रखना है कि आपको कहाँ पर ये आपको प्रेजेंटेशन देनी है, तो उस हिसाब से भी आपको उसको साइज़ को देना होगा। ठीक है, 320 है, 720 है, 640 है, 800, 600 है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं यही यही साइज़ लेके रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसकी रेजोल्यूशन बढ़ाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को क्लिक कीजिए और आप यही डायमेंशन यही साइज़ रहेगा, लेकिन रेजोल्यूशन बढ़ जाएगी। अगर आप इसको 3000 कर देंगे तो उस हिसाब से हाइट भी सेम वैसी दे देगा, 2250। तो ये इस बटन को दबाने से फिक्स हो जाता है। इमेज एक्सपेक्ट का बटन है, इसको दबाने से फिक्स हो जाएगा। अब जैसे कि मैं बढ़ाता रहूँगा, ये देखिए नीचे भी ऑटोमेटिकली बढ़ रहा होता, कम हो रहा होगा। तो ये अगर आप इस रेजोल्यूशन में या इस साइज़ के ऊपर ही हाई रेजोल्यूशन निकालना चाहते हैं, तो आपको ये बटन ऑन करके इसके बाद आप साइज चेंज कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद 355 mm ये अपनी ये स्टैंडर्ड्स होते हैं सारे। फिर ये वाले हैं, फिर इसके अलावा ये है। तो ये सारी चीज़ें आपके डिपेंड करते हैं कि आप किस मकसद के लिए निकाल रहे हैं, तो फिर आप उस हिसाब से निकाल सकते हैं। अब जैसे कि मैं कोई वीडियो बना रहा, तो यहाँ पर देखें 192801808 का दिया हुआ है। तो मैं अपना ज़्यादा काम इसके ऊपर करता हूँ, क्योंकि अगर मुझे वीडियो एनिमेशन की तरफ जाना है या वीडियो प्रेजेंटेशन देनी है या किसी वेब पे लगानी है, तो मेरे लिए ये वाली बेस्ट है। तो मैं 19280 ले लेता हूँ। लेकिन अमूमन मैं सबसे, ये भी डिपेंड करता है कि आपकी देखें, ये सारी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है। हो सकता है आपका प्रोजेक्ट वाइल्ड का लंबा हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है कि हाइट को छोटा करना पड़ता है, विड्थ बड़ी करना पड़ती है। जैसे आप कस्टम में जाएंगे और अगर आप फर्ज करते हैं कि आपके पास विड्थ के हिसाब से प्रोजेक्ट बड़ा है और हाइट उसकी छोटी है, तो फिर आप क्या करेंगे, मैं इसको पहले ऑफ कर देता हूँ। तो मैं इसकी हाइट कर दूँगा 1000, इस तरह करके।
क्योंकि मुझे हाइट की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो मैं विड्थ की तरफ चले जाऊँगा, विड्थ बढ़ा दूंगा, हाइट कम कर दूंगा। तो ये आपके डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का हो सकता है, आपके पास लंबा टावर हो, तो फिर आप क्या करेंगे कि लंबा टावर है तो आप 2000 विड्थ रखेंगे, सॉरी 1000 विड्थ रखेंगे, और हाइट आप कर देंगे इसको 2000, अपोजिट कर देंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, उस हिसाब से फिर आप सेटिंग करिएगा, ठीक है। ये आपको आज मैंने बता दिया, आउटपुट साइज बता दिया मैंने आपको, ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद आप आ जाए, ये सब ऐसी डिफ़ॉल्ट है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई इसमें इतना बड़ा इश्यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप रेंडिंग करना चाहते हैं, एक मिनट इसको ज़रा, आप कोई रेंडिंग करने के बाद चाहते हैं कि ऑटोमेटिक सेव हो जाए मेरी लोकेशन के ऊपर, तो यहाँ पर आप यहाँ पर रेंडर आउटपुट लिखा हुआ है, आप फाइल पे जाएगा और आप अपने रेंडर, जैसे कि यहाँ पर आपने दे दिया वन इमेज का नाम दे दिया, और आप जिसमें अगर वीडियो बना रहे थे AVI दे दें, अगर JPG में जा रहे हैं JPG में दे दें, PNG जा रहे हैं PNG में। मैं फर्स्ट किया मैंने JPG दे दिया, सेव कर दिया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैं यहाँ से एक छोटी सी कॉप लोड ले लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर है ये दिखाने के लिए आपको, और जल्दी भी हो जाएगी। जी, अब ये हो गया। अब हम देखेंगे इसने सेव किया है क्या नहीं किया फाइल के ऊपर, और अब ये देखें इसने इमेज को सेव कर दिया ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। ओके, इसको जी इसे ऑटोमेटिक उस लोकेशन में सेव कर दिए, देखें ये आ चुका है मेरे पास, और इसको हम ओपन करके देखेंगे कि ठीक है ये सेव हो गया है, ठीक है। तो ये है तरीक़ाकार इसका, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और उसके बाद असाइन रेंडर वगैरह ये सारी चीज़ें सेम बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेंगी, ये भी यूज़ डिफ़ॉल्ट सेटिंग, राइट सेटिंग वगैरह सब ऐसी रहेंगी, ठीक है। हमें जो सेटिंग चेंज करना नहीं है तो फिर आपको उसके बारे में क्या बताऊँ, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास समझ आएगी है, और ये कॉमन था, जो पहला ऑप्शन आया था वीरे पे, तो मैं क्या पहले उसकी ले लूँ, फिर इसके बाद वीरे की तरफ आऊँगा, फिर इंशाल्लाह मैं आप प्रॉपर तरीके से सारी वीडियोस लेके आऊँगा। और भाई जितना भी लोगों को शेयर कर सकते हैं आप शेयर कर दीजिए, और आगे लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, और इंशाल्लाह मैं अब जल्द से जल्द नई नई वीडियोस लेके आऊँगा ट्यूटर्स की। फिर मुलाकात होगी, अपने बहुत ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। जाने से पहले भाई को लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।